स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। अब देखो लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का कथन क्या है, पहले इसको समझाते हैं आपको, फिर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अंतर क्या है रोज फ्रमेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो, जैसे मान लो कोई फलन एफ एक्स है, एक्स का ऐसा फलन है कि बंद अंतराल ए बी में क्या है, सतत है। क्या है, बंद अंतराल ए बी में सतत है। खुले अंतराल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। और वहाँ एफ ए का मान एफ बी के बराबर ना होना चाहिए। वहाँ एफ ए का मान एफ बी के बराबर होता था, यहाँ एफ ए का मान एफ बी के बराबर ना हो। तब खुले अंतराल ए बी में एक बिंदु एस बराबर सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि वहाँ एफ डैश सी का मान क्या होता था, शून्य। यहाँ पे क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, इस प्रकार से एफ डैश सी का मान होना चाहिए। ठीक है, तो कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, जबकि रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी था। तो खुले अंतराल ए बी में एस बराबर सी इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश सी बराबर शून्य रोल्स थ्योरम में, लेकिन यहाँ एफ डैश शून्य नहीं होगा। यहाँ एफ डैश सी का मान किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, ये है कथन किसका, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का। तो क्या लिखोगे, इसका कथन लिखते हैं, स्टेट लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय। क्या बोलते हैं इसी को, प्रथम मध्यमान प्रमेय। अब इसका कथन, कथन क्या है, यदि एक फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत, बंद अंतराल ए बी में सतत हो, एक फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में, खुले अंतराल को छोटा कोष्टक से भी दर्शाते हैं, ऐसा भी होता खुला अंतराल, ये इस प्रकार का देख लो। खुला अंतराल को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो खुले अंतराल ऐसे भी लिखे देते हैं यहाँ पे, ऐसे खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो तथा एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो, तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम, तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एस इज इक्वल टू सी का अस्तित्व, सी का अस्तित्व। अरे ये फार्मा ना हो कोचिंग है। हाँ, बगल वाला हम सोच रहे हैं से हो। हाँ, तो या फिर ठीक है, खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एस बराबर सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। यदि एक फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एस बराबर सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ
इसे प्रूव करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित फलन पर विचार करते हैं। किस फलन पर विचार करते हैं? निम्नलिखित फलन पर। कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ ए, फिर यहाँ मीडियम ब्रैकेट एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो एस माइनस ए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कैपिटल एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो ये कैपिटल एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत होगा, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स और ये एस माइनस ए के रेखी फलन है। और ये एफ एक्स के बारे में आपको पता है कि एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत है, और एस माइनस ए बहुपदी फलन तो सतत होगा। एस माइनस ए क्योंकि ऐसी घातिक है ना, तो पूर्ण संख्या है, ये तो इसे संख्यात्मक मान है, और ये भी संख्यात्मक मान है, इसमें तो एस शामिल है ही नहीं। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स भी क्या होगा? बंद अंतराल ए बी में सतत होगा, क्योंकि एफ एक्स और एस माइनस ए दोनों भी सतत हैं, दोनों सतत हैं। इस वजह से कैपिटल एफ एक्स भी क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? स्पष्टतः कैपिटल एफ एक्स का स्पष्टतः नंबर फर्स्ट, कैपिटल एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत है, क्योंकि एफ एक्स व एक्स माइनस ए सतत हैं। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, क्योंकि एफ एक्स व एक्स माइनस ए अवकलनीय है। तीसरा देखो, कैपिटल एफ एक्स में एस के स्थान पे रख दो, कैपिटल एफ एक्स में एस के स्थान पे क्या रख दो? ए। तो देखो कैपिटल एफ एक्स में एस के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एफ ए माइनस एफ ए, तो शून्य नहीं हो जाएगा ये। और फिर यहाँ देखो एफ बी माइनस एफ ए यहाँ लिख लो, और ये क्या लिख दो? बी माइनस ए भी लिख दो, और एस के स्थान पे क्या लिखना है? ए। तो ए माइनस ए, तो ए माइनस ए की वजह से ये शून्य होगा, तो शून्य का गुणा इसके साथ ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य, तो पूरा शून्य। तो क्या आ गया? एफ ए इज इक्वल टू 0 और माइनस 0, तो एफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे देखो एफ बी, ऊपर की 2 लाइन मिटाएं, कैपिटल एफ बी का मान निकालो, कैपिटल एफ बी, तो एस के स्थान पे बी रख दो। यहाँ एफ एक्स, देखो यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ क्या रख दें? बी, तो एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, अब फिर देखो ये ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट की शुरुआत, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, नीचे क्या है? बी माइनस ए, और यहाँ भी एस के स्थान पे क्या रखेंगे? बी, ये लिखे ना है एस के स्थान पे बी, ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो ये वाला बी माइनस ए इस बी माइनस ए से कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एफ बी होगा, और ये प्लस एफ ए, तो ये प्लस एफ ए माइनस एफ ए कट गया, अब प्लस एफ बी माइनस एफ बी भी कट गया, तो क्या आ गया? इसका मान भी शून्य। तो एक देखते क्या है? कैपिटल एफ बी का मान कैपिटल एफ ए के बराबर आ गया। तो जो कैपिटल एफ एस पर अपन से हम माने हैं वे रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा। ठीक है, कैपिटल एफ एस की बात कर रहे हैं। स्मॉल एफ एस के बारे में तो पहले पता है आपको कि वह बंद अंतराल ए बी में सतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, या फिर नॉट इक्वल टू एफ बी है। लेकिन जो फलन कैपिटल एफ एक्स हम अपनी इच्छा से माने हैं इस प्रकार से, तो ये वाला फलन कैपिटल एफ एक्स से रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा।
ठीक है, क्योंकि कैपिटल एफ एस बंद अंतराल ए बी में सतत है, कैपिटल एफ एस खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और ए पर फलन का मान भी शून्य आ रहा है और बी पर भी फलन का मान शून्य रहा, दोनों मान बराबर आ गया। बराबर ना आया होता तब ना लगता है रोल्स प्रमेय लगेगी। तो रोल्स प्रमेय तो हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव करने में तो हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करेंगे ना। तो इस रोल्स प्रमेय को प्रूव करने में इसीलिए तो रोल्स थ्योरम को प्रूव किए थे पहले। रोल्स प्रमेय नहीं तो ये वाला आपको समझ नहीं ना पाते कि रोल्स प्रमेय वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि एफ ए का मान भी शून्य आ रहा है और एफ बी का मान भी शून्य आ रहा है। इस प्रकार कैपिटल एफ एस क्या करने लगा, रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा। तो खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलना चाहिए कि जिस बिंदु पर फलन के अवकलन का मान शून्य आएगा, यही ना है एफ डैश सी बराबर शून्य रोल्स प्रमेय में। तो यहाँ एफ डैश सी का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, स्पष्टतः कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी। इस प्रकार कैपिटल एफ एक्स, इस प्रकार कैपिटल एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का, रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने, तीनों शर्तों का पालन करता है, पालन करता है। तो जब पालन करता है तो क्या होगा, तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम, तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x बराबर c का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि कैपिटल एफ डैश सी बराबर शून्य, कैपिटल एफ डैश सी बराबर शून्य। ये समीकरण नंबर ए। अब जो हम कैपिटल एफ एक्स फलन माने थे, देखो यहाँ पे ये कैपिटल एफ एक्स फलन जो माने थे इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करोगे तभी ना आएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश सी बराबर शून्य तो यहाँ से आ गया। अब इसका अवकलन करेंगे, फिर इसके स्थान पे सी रखेंगे तो दोबारा एफ डैश सी मिलेगा, तो तुलना करेंगे तो सी का मान आएगा। तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एस का अवकलन एफ डैश एक्स, एफ एस का अवकलन एफ डैश एक्स, एफ ए का अवकलन शून्य, ऐसे अचर पद का अवकलन शून्य होता है कि नहीं। ये क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, अब क्या लिख दोगे, b माइनस ए। s का अवकलन क्या होगा, s का अवकलन 1 और a का अवकलन 0 s के सापेक्ष, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एफ डैश एक्स, रुक लो 5 मिनट, एफ बी माइनस एफ ए, अब b माइनस ए ये आ गया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, s के स्थान पे क्या पुट कर दें, c, तो पुट s इज इक्वल टू सी। नीचे लिख चुके हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एफ डैश सी, एफ डैश सी, ये होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये होगा b, तो कैपिटल एफ डैश सी का मान शून्य, कैपिटल एफ डैश सी का मान ये, तो समीकरण ए व बी से क्या मिलेगा, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या लिख दोगे, एफ डैश सी माइनस यहाँ पे क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान
बी माइनस ए इज इक्वल टू ये शून्य। अब ये वाले पद को उधर ले जाओ, तो ये माइनस यहाँ लगा तो उधर जाएगा तो प्लस, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। यही तो हमें सिद्ध भी करना था। एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हुई।